दोस्तों जब भी आप मास्टर टॉयलेट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी है दोस्तों। जैसे जब भी मास्टर टॉयलेट में आप इंटीरियर काम करा रहे हैं या प्लम्बिंग का काम करा रहे हैं या आपका ग्लास क्यूबिकल का काम करा रहे हैं तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी होती है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इंटीरियर काम कराते हैं, काम कराने के बाद में आपको पता चलता है कि हमने ये पॉइंट बनाना छोड़ दिया है, जिससे फिर आप जब दोबारा वो काम कराते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। सारा फिर जो भी कॉस्ट आपने जो भी काम कराया फिर उसका डबल खर्चा हो जाता है। तो वो सब चीज़ें दोस्तों जब भी एक पहली चीज़ आप याद रखें, जब भी आप अपना इंटीरियर काम करा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना इंटीरियर का एक ड्राइंग बनवाइए। उसके बाद आप क्या उसके अंदर फिटिंग लगाना चाहते हैं, किस तरह का आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं, वो उस चीज़ को आप देखिए पहले, उसके बाद ही अपना काम कराइए। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ ये बता दूं मैं आपको, आपके बाथरूम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लम्बिंग का काम। दोस्तों अगर आपने बाथरूम कराते समय अगर अपने प्लम्बिंग वर्क सही से नहीं किया होगा तो आपको लाइफ टाइम तक आपको दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, लीकेज की प्रॉब्लम ही हमेशा आती रहेगी। तो वो सब चीज़ें दोस्तों आपको बड़े ध्यान से कराना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं प्लम्बिंग की, आपको सीलिंग शावर और हैंड शावर सब बहुत सी चीज़ें ऐसे दोस्तों जो लगाना होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ लगाने से पहले आपने जो टॉयलेट के अंदर जो फिटिंग की है, प्लम्बिंग की है, उसकी एक टेस्टिंग जरूर करा लेना है। जिससे क्या होता है दोस्तों, प्रेशर टेस्टिंग होती है, उससे क्या होता है दोस्तों कि आपके जो बाथरूम के जो भी आपने पॉइंट बनाए होंगे उससे लीकेज अगर कहीं पे होगी वो पता चल जाता है। जो बाद में दोस्तों अगर आप प्रेशर पंप लगाते हैं फ्लोर के अंदर जो आपके जो प्रेशर को तेज करने के लिए पानी को, तो उस जगह बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो। तो जब भी आप बाथरूम में काम कराएं दोस्तों, प्रेशर पंप से अपने बाथरूम की जो फिटिंग्स लगाई उसकी टेस्टिंग कर ले, उसके बाद ही आप अपने बाथरूम के अंदर टाइल्स का काम कराएं। और दोस्तों जब भी आप टाइल का काम करा रहे हैं दोस्तों, तो टाइल का काम भी आप कराने से एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप टाइल का काम करा रहे हैं तो दोस्तों एक तो छोटी टाइल कभी मत लगाइए। फ्लोरिंग के अंदर हो गया या वॉल के अंदर हो गया, जब भी छोटी टाइल ना लगाए। छोटी टाइल का दोस्तों ये जमाना चला गया है, न्यू ट्रेंडिंग में जो आप बड़ी टाइल लगाएंगे तो आपके बाथरूम को लग्जरी लुक दिखेगा, अच्छा फीलिंग आएगी। और टाइल्स में दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस तरह का टाइल लगाना है। उसको दोस्तों अगली चीज़ ये है कि जब भी आप फ्लोरिंग का काम करा रहे हैं टाइलिंग का, दोस्तों टाइलिंग में फ्लोरिंग में कभी भी या वॉल में कभी ग्रुप ना दे ज़्यादा। ग्रुप देने से क्या होता है दोस्तों कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप खुलने लग जाते हैं बीच में कभी कभी, और उसमें अगर पानी चला गया तो फिर बाद में आपको लीकेज की प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ ये है कि जब भी आप शावर एरिया बना रहे हैं, जो क्यूबिकल आप शावर एरिया बना रहे हैं, ग्लास का पार्टीशन दे रहे हैं, जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में आप, अगर इस तरह का आप दोस्तों आप काम करा रहे हैं तो आपको एक शावर एरिया के पॉइंट में इस तरह का एक बननी होती है 3 इंची की, 3 इंची बाई 3 इंची की बननी होती है। इस तरह का पॉइंट आपको जरूर बनाना है। इससे बनाने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, जब भी आप शावर एरिया में आप नहाते हैं तो ये जो पानी गिरेगा वो इस साइड नहीं आएगा। इस तरह का दोस्तों आपको एक बर्नी टाइप का बनाना है। उसके बाद दोस्तों एक शावर एरिया में एक चीज और याद रखनी है, एक ये सिलिकॉन रबड़ होती है, एक पर देख पा रहे हैं ग्लास के अंदर लगी हुई है। इस तरह का दोस्तों आपको अच्छे से लगाना है, जैसे यहाँ भी नीचे भी लगा देना है आपको। अगर जैसे भी आप शावर एरिया के अंदर नहाते हो, अगर ये चीज आप सीलिंग शावर में नीचे नहीं लगाते हैं, ये जो पार्टीशन बना हुआ है आपका, अगर इसमें ये रबड़ सिलिकॉन रबड़ नहीं लगाते हैं तो ये आपका जो पानी जब गिरेगा ग्लास के ऊपर तो ये सारा फिर बाहर आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको नोटिस करनी है, जो आपको लगा के रखना है, जो अंदर शावर एरिया में जब भी आप नहाएंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद दोस्तों जो आपके साइड की जो गैप दिखेंगे सिलिकॉन, जो आप ग्लास लगाएंगे तो यहाँ पे आप अच्छे प्रॉपर सिलिकॉन लगाना है, जो वाटर जो बाहर की तरफ ना निकले। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों जब भी आप अपने बाथरूम में ही काम करा रहे हैं, जैसे हैंड शावर या डब्ल्यू शीट लगवा रहे हैं या आप सीलिंग शावर हैंड स्प्रे, जो भी आप काम करा रहे हैं दोस्तों, इन सब की काम कराने से पहले आपको टेस्टिंग जरूर कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों बाद में फिर बहुत दिक्कत होने वाली होती है। उसका दोस्तों अगली चीज आपको एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी आप अपने घर में वॉश बेसिन का काम करवा रहे हैं इंटीरियर का, कुछ चीज होती है दोस्तों, देख पा रहे हैं मैं आपको, ये जो बोतल ट्रैप को देख रहे हैं वॉश बेसिन का, ये बेस्ट होता है, उसका बोतल ट्रैप होता है दोस्तों। ये 2 पॉइंट होती हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों प्लम्बर काम करके चला जाता है, बाद में फिर हमें दिक्कत होती है। अगर ये ढंग से अच्छे से एमसील या अच्छे से कनेक्शन नहीं किया होगा तो ये बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह का दोस्तों जब भी आप काम कराएं अच्छे प्लम्बर से ही, कारीगर से काम कराएं, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने बाथरूम में वॉश बेसिन लगा रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह का वॉश बेसिन आप लगा सकते हैं। टॉप काउंटर वॉश बेसिन है, कटिंग करके तो नीचे रखा हुआ है, उसके बाद ये रखा हुआ है। इस तरह का वॉश बेसिन लगाते हैं तो आपके जो वॉश बेसिन है और वैनिटी दोस्तों बहुत अच्छा लुक देने वाला है। और दोस्तों अगर आप अपने बाथरूम में टब
जो कुछ भी लगा रहे हैं तो दोस्तों इस तरह का आप डिजाइन कर सकते हैं, ये भी आपके बाथरूम में बहुत अच्छा लुक देगा। तो दोस्तों बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको अपने बाथरूम में काम कराते समय ये सब ध्यान देना है। तो दोस्तों और लाइटें, दोस्तों अगर आप अपने बाथरूम में इस तरह का ट्रैक लाइट दे सकते हैं जो आपके बाथरूम को अच्छा डिजाइन दे, तो दोस्तों इस तरह आप अपने बाथरूम में काम करा सकते हैं। बहुत सी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और जो भी अगर आप टाइल करा रहे हैं, तो जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह का ये अगर जॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये इस साइड में इस तरह का जॉइंट आ रहा है, तो दोस्तों ये आप अच्छे से ग्राउटिंग करा देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। उसको दोस्तों अपने बाथरूम में एक इस तरह का मैट जरूर बिछाना है, क्योंकि दोस्तों अगर विदाउट मैट जैसे कभी भी क्या है नहाते समय या कोई साबुन गिर गया, पानी गिर गया, ऑयल गिर गया, तो क्या होता है दोस्तों, अगर फिनिश टाइल होती है, शाइनिंग वाली टाइल होती है, तो उसमें पैर फिसलने का डर ज्यादा होता है। तो इस तरह का अगर मैट बिछा दे रहे हैं तो आपको फिसलने का, गिरने का डर कम रहेगा। तो इस तरह का आप दोस्तों अपने बाथरूम में काम करवा सकते हैं।